अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है अरे लिस्ट, वो भी जावा के अंदर। आखिर अरे लिस्ट होती क्या है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मैं आपका कम टाइम लूँगा, देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले अरे लिस्ट ये अरे की तरह होती है, लेकिन ये रिसाइजेबल होती है, यानी कि आप इसके साइज़ को चाहें जितना चाहें इंक्रीज़ करना चाहें, जितना डिक्रीज़ करना चाहें हो जाती है। सेकेंडली, ये किस लाइब्रेरी का पार्ट है, ये जावा डॉट यूटिल का पार्ट है जावा के अंदर, और ये पैकेज जो है ये इंप्लीमेंट करता है लिस्ट इंटरफेस को। ओके, डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन अरे और अरे लिस्ट के अंदर ये है कि साइज जो है वो अरे का मॉडिफाई नहीं हो सकता, लेकिन अरे लिस्ट का साइज मॉडिफाई हो सकता है। अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं जो कि अरे के साइज से बियॉन्ड है तो आप नहीं ऐड कर सकेंगे, लेकिन अरे लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकेंगे। ओके, और रिमूव भी कर सकेंगे जो आप रिमूव करना चाहते हैं। क्रिएट अरे लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिल को। जावा डॉट यूटिल के अंदर से आप डॉट करके क्या इंपोर्ट करेंगे, अरे लिस्ट को। फिर आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने अरे लिस्ट लेनी है। इसके बाद हमारा ये डबल ट्राइंगल, ये जेनरिक के लिए यूज होता है, ये बाद का टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसे बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। जेनरिक इस तरह समझें कि ये टाइप बताता है कि किस टाइप का डाटा अरे के अंदर आना है। अगर हम यहाँ कोई और वेरिएबल लिख देंगे या किस क्लास का डाटा आने वाला है तो वो उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। सेकेंडली, इसका नेम आ जाएगा, फिर आप डालेंगे एक इज इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद दोबारा न्यू आएगा और फिर आप अरे लिस्ट लिखेंगे और उसके अंदर फिर आपकी वो डायमंड ट्राइंगल के अंदर आपकी वो आ जाएगी, स्ट्रिंग आ जाएगी, और फिर उसके बाद आप एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और उसे सेमीकोलन से बंद कर देंगे। इस तरीके से आपकी अरे लिस्ट बन जाती है। अब कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो अरे लिस्ट के अंदर यूज होते हैं। हम इसमें जो मेथड यूज करते हैं उसके अंदर ऐड का मेथड है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सिमिलरली गेट का मेथड है, सेट का मेथड है और रिमूव का मेथड है, जिससे हम अपनी अरे लिस्ट को मैनेज करते हैं। अब एलिमेंट कैसे ऐड करना है, पहले हमने अरे लिस्ट बना ली इंपोर्ट करने के बाद, और फिर हम उस अरे लिस्ट के क्या करेंगे, एलिमेंट डॉट ऐड करके हमने जो ऐड करना है। अब ये स्ट्रिंग टाइप की बनाई थी तो हम स्ट्रिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वॉल्वो ऐड कर दिया, BMW, उसके बाद हमने फोर्ड, उसके बाद मजदा ऐड कर दिया। फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है, ये सारी की सारी जो कार्स हैं पड़ी, ये हमारे पास रिजल्ट के तौर पे शो हो जाएंगी। ओके, इसके बाद आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं इंडेक्स नंबर की वजह से किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, ऐड किया है कार्स डॉट ऐड, यहाँ पे 0 इंडेक्स दिया, यानी कि वॉल्वो की जगह पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, मजदा, यानी कि अब मजदा गाड़ी आ जाएगी वॉल्वो की जगह पे। ओके, और हम इस तरह से प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं। एक अरे लिस्ट क्या करती है, ये एलिमेंट को सेम ऑर्डर पे रखती है, यानी कि आप जिस ऑर्डर में उसे ऐड करेंगे, फर्स्ट आइटम फर्स्ट में जाएगा, उसके बाद 1 इंडेक्स पे, उसके बाद 2 इंडेक्स पे एंड सो ऑन, इस तरह जाता जाएगा। आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे करना है, इसके लिए गेट का मेथड है। गेट लिखेंगे, उसके अंदर आप इंडेक्स नंबर देंगे, जिस तरह के 0 दे दिया तो आपको आपका 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट शो हो जाएगा, जिस तरह के वॉल्वो है। 1 दोगे तो BMW, 2 दोगे तो फोर्ड। यहाँ पे अगर हमने चेंज कर दिया तो 0 पे हमें मजदा शो होगा। ओके, फिर इसके बाद है किसी एलिमेंट को चेंज करने के लिए हम सेट का यूज करते हैं। इसके लिए दो चीजें होती हैं, एक इंडेक्स देना होता है, दूसरा इंडेक्स पहला पैरामीटर है सेट के अंदर, और दूसरा पैरामीटर क्या है हमारे पास, हम उसके अंदर वो दे देंगे जो हम एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह कि हम 0 नंबर पे OPL को करना चाहते हैं। ओके, किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम रिमूव का फंक्शन यूज करते हैं। रिमूव 0 करेंगे तो 0 नंबर एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, और सारे के सारे एलिमेंट को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं किसी भी अरे लिस्ट में से तो हम क्लियर का फंक्शन कॉल करेंगे और हमारे सारी अरे लिस्ट खाली हो जाएगी। अरे लिस्ट डॉट साइज से हमें उसका साइज पता चलता है कि आखिर अरे लिस्ट का साइज कितना है, उसमें कितने एलिमेंट है। लूप थ्रू अरे लिस्ट, अगर हमने अरे लिस्ट के अंदर लूप लगानी हो तो उसके लिए हम सिंपल सी एक लूप लगाते हैं, जिस तरह हम फॉर लूप पहले लगाया करते थे, और उसके अंदर हम गेट डॉट आई से उस अरे लिस्ट के एक एक एलिमेंट को शो कराते रहते हैं प्रिंट वाला फंक्शन लगा के। ओके, फॉर ईच लूप अगर लगाना चाहें तो उसका भी एक आसान सा तरीका है। हम क्या करते हैं, हम इसमें फॉर ले लेते हैं, स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेंगे आई, और उसके हम रेशो करके जो हमारी अरे लिस्ट का नाम है वो लिख देंगे, और फिर हम हर एक आई को प्रिंट कराते रहेंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट प्रिंट होता जाएगा। सो इजी। अदर एलिमेंट्स, अदर टाइप, जिस तरह से एलिमेंट इन अरे लिस्ट आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट हैं। किसी भी एग्जाम्पल में देखा जाए कि ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रिंग टाइप के भी हो सकते हैं, इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, बुलियन टाइप के भी हो सकते हैं, कैरेक्टर या डबल टाइप के हो सकते हैं, या फिर किसी क्लास की टाइप के भी हो सकते हैं, किसी रैपर क्लास के टाइप के भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी हम स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे हमने अरे इंटीजर को बनाया, अरे लिस्ट बनाया इंटीजर तौर पे, इंटीजर टाइप का। तो इसके अंदर हमने इंटीजर डाले हैं 10, 15, 20, 25 और एंड टू सो ऑन। और सोर्ट
सॉर्ट करने से एक तरह से तरतीब के अंदर आ जाती है हमारी ये ले लिस्ट। अब इसे सॉर्ट कैसे करना है, इसके लिए हम कलेक्शन डॉट सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर अपने अरे लिस्ट का वेरिएबल दे देते हैं जो कि इसे ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है। दैट्स सो इजी। अरे लिस्ट असल में हम उस जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं जिस जगह के ऊपर हमने मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है और हमें उसकी तादाद ना पता हो, या फिर हमने कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो हमने उसे परमानेंटली रिमूव करना है, तब हम अरे लिस्ट यूज करेंगे। अदरवाइज हमारे लिए अरे ओके अगर हमें पहले से ही पता है कितने ज्यादा एलिमेंट हमने यूज करने हैं। ओके अब जावा 10 के अंदर हम वेरिएबल कीवर्ड को डिक्लेयर कर सकते हैं अरे लिस्ट के लिए विदाउट राइटिंग इट टाइप ट्वाइस, जिस तरह के हम यहाँ पे यूज कर रहे थे इंटीजर स्ट्रिंग। इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं, कोई टी लिख दो, कोई ए लिख दो, कुछ भी लिख दो। लेकिन अभी भी बहुत सारे डेवलपर इसे यूज करते हैं क्योंकि इससे क्लैरिटी में इजाफा होता है, क्योंकि वेरिएबल जो है ये एक वैलिड जावा की इस तरह समझें कि इसे ना दूसरे कोड के तौर पे देखा जाए तो ज्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए। ओके यहाँ पे आप सिंगल देख सकते हैं वेरिएबल कार्स न्यू अरे लिस्ट स्ट्रिंग, और अब हम इसे पहले किस तरह यूज करते थे, अरे लिस्ट स्ट्रिंग और इस तरीके से। ये सिर्फ जावा 10 उसके बाद किया, उससे पहले आपने वही तरीका यूज करना है। लिस्ट इंटरफेस क्या है, लिस्ट अब इस तरह समझें कि अरे लिस्ट है और एक लिस्ट है। लिस्ट कुछ इस तरीके से बनेगी, लिस्ट इंटरफेस की जब भी हमने अरे लिस्ट बनानी होगी हम पहले लिस्ट लेंगे, डायमंड के अंदर हमारी उसकी टाइप हो जाएगी, फिर हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे, फिर हम इसे इक्वल टू करेंगे न्यू, और फिर हम अपने अरे लिस्ट लेंगे, फिर डायमंड आएगा और फिर हमारा स्मॉल ब्रैकेट आएगा। इस तरीके से हमारा लिस्ट इंटरफेस वाली अरे बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल कार्ड जो है वो डिक्लेयर किया गया लिस्ट इंटरफेस के साथ, लेकिन ये एक अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट स्टोर करता है जो कि एक्चुअल में लिस्ट है, क्योंकि अरे लिस्ट जो है ये लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है किसी भी काम को पॉसिबल करने के लिए। ये सेम तरीके से काम करता है, लेकिन डेवलपर प्रेफर करते हैं इसके स्टाइल को क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चेंज ऑफ टाइप बाद में चेंज करने के लिए हमें आसानी होती है, इसलिए हम अरे यूज़ करते हैं, अरे लिस्ट यूज़ करते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया।